Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss पार्ट नंबर 3। आज हम जो पार्ट 3 हैं उसको डिस्कस करेंगे बेटा आप लोगों के साथ, और जबकि पार्ट 1 और 2 मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 16। तो चैप्टर नंबर जो 16 है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और जो सिलेबस है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर है ये है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में आज आपको समझाया जाएगा कि इसके अंदर आप क्या क्या जो चीज़ें हैं वो बची हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी और हॉटस्पॉट। जो हॉटस्पॉट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो काफ़ी छोटा ही ये जो चैप्टर है होने वाला है, या मैं कहूँ कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी छोटी ही होने वाली है। तो उससे पहले आपको यदि कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। अभी जो समय हुआ है वो 10:18, और डे की मैं बात करूं तो आज सैटरडे है, आज शनिवार का दिन है, और डेट है 12 दिसंबर 2020। तो दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। आपसे कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके या पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, और आपको नोट्स के साथ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो ये क्या है? जबकि हम 2 पीछे हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको यदि दिखाऊँ तो ये देखिए, हमने देखिए 3 लेवल पढ़े थे इसके। हमने इसके जो 3 इम्पोर्टेंस है वो तीन पढ़ी थी, जबकि मैं 2 तो आपको कल करा चुका था। जो सेकंड जो वीडियो थी उसके अंदर मैं पार्ट नंबर 2 के अंदर ये करा चुका था। तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे साइंटिफिक रोल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल मैंने जो हमारी लाइव क्लास थी या पार्ट नंबर 2 था उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था इस चीज़ के बारे में। तो अब बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ईच स्पीसीज, जो स्पीसीज है, हर एक जो स्पीसीज है वो कुछ न कुछ क्लू देती है कि उसने अपनी लाइफ को कैसे इवोल्व किया है, कैसे, और आगे वो कैसे इवोल्व करेगी। कि मतलब वो अपने आप को एक क्लू देती है, या जो बायोडाइवर्सिटी है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हर एक स्पीसीज के बारे में हमें कुछ जो क्लू है वो देती है कि उसने अपनी लाइफ को कैसे इवोल्व किया है, और आगे वो कैसे उस चीज़ को इवोल्व करेगी, अपनी लाइफ को कैसे वो इवोल्व करेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बताती है साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर। आगे क्या बता रखी है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ फंक्शन। वो लाइफ फंक्शन के बारे में, उस जो स्पीसीज है उनके लाइफ फंक्शन को जानने के लिए हमारी हेल्प करती है। और दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट रोल है इसका, यह हमें समझाती है रोल ऑफ द ईच स्पीसीज, कि जो स्पीसीज है उनका रोल क्या है इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए। इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए उनका रोल, स्पीसीज का रोल क्या है। देखिए ये हमें 2 चीज़ समझाती है। एक तो समझाती है लाइफ फंक्शन के बारे में, दूसरी समझाती है कि रोल ऑफ ईच स्पीसीज इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में उनका रोल क्या है। हम खुद भी जिए और जो दूसरी जो स्पीसीज हैं उनको भी जीने दें। यहाँ पे कहने का मतलब ये है मेरा, यहाँ पे जो साइंटिफिक जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें एक तो क्या है, क्लू देती है। जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें क्लू देती है कि लाइफ कैसे इवोल्व करेगी, या अभी तक उसने इवोल्व की है, या अपने आप को रखा है, जीवित रखा है, या अपने आप का जो डेवलपमेंट है वो कैसे किया है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बायोडाइवर्सिटी बताती है। बायोडाइवर्सिटी हमारे को हेल्प भी करती है अंडरस्टैंड करने में कि लाइफ का फंक्शन क्या है, कि हर एक जो स्पीसीज है वो इकोसिस्टम को कैसे, उसका रोल क्या है इकोसिस्टम के अंदर। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो बताती है कि खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। ये सारी जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिक बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक जो स्पीसीज है वो
रहे यहाँ पे, कंसिडर टू ईच एवरी स्पीसीज अलोंग विद, वो यहाँ पे रहे आसानी से। यहाँ पे जो एथिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक स्पीसीज के बारे में सोचना है कि यहाँ पे रहना या जीवित रहना ये उनका एक राइट है। ये क्या है? कि उनका राइट है। तो आपको समझ आ गई कि हमारी एथिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम हर एक जो स्पीसीज है उनके बारे में सोचें और उनको जीवित रहने का या यहाँ पे रहने का एक अधिकार है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य जो कर रहे हैं वो उनके लिए नुकसानदायक ना हो, या मैं कहूँ कि हमें उनको किसी न किसी तरह से उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमें उनको प्रभावित नहीं करना चाहिए, या मैं कहूँ कि कोई भी जो स्पीसीज है उसको हमारे जो कार्य से कोई भी प्रॉब्लम न होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ कार्य ऐसे करते हैं जिसके कारण कुछ जो स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, या मैं कहूँ कि समाप्त होती जा रही हैं, जिसके कारण जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस होता जा रहा है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए बेटा। द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इज गुड कंडक्टर ऑफ द स्टेट आवर रिलेशनशिप विद अदर लिविंग स्पीसीज। जो बायोडाइवर्सिटी है कि वो एक अच्छा माध्यम है, ये एक अच्छा कंडक्टर है जो हमारी जो रिलेशनशिप है वो दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग जो स्पीसीज है उनके साथ कैसी है, या एक रिलेशनशिप बनाने के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वही हमें बताती है कि हमारे जो रिलेशन है वो दूसरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग जो स्पीसीज है उनके साथ कैसा है, या हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बर्ताव है वो करना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बताती है कौन? बायोडाइवर्सिटी। आगे क्या दे रखा है? इन द फैक्ट द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एन इंटीग्रियल पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो ये क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक इंटीग्रियल पार्ट है ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन कल्चर का, मानव जो सभ्यता है उसका एक इंटीग्रियल पार्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे हॉटस्पॉट। ये हॉटस्पॉट है, आपको हॉटस्पॉट पहले आपको पता, मैंने बता दिया था, जहाँ पे रिच ऑफ स्पीसीज, जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीसीज हैं वो देखने को मिलती हैं, तो उन्हीं को हम हॉटस्पॉट हैं वो बोलते हैं बेटा। चलिए अब यहाँ पे आप अपनी बुक के अंदर फिगर हैं वो भी देख सकते हैं, और ये आपसे ही आपका जो एग्जामिनर है या आपका जो टीचर है वो आपसे मैप के अंदर पूछ सकता है, क्योंकि ये हॉटस्पॉट है। इनके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा बेटा मैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है मैप के थ्रू। तो यहाँ देखिए ये है सेंट्रल अमेरिकन हाईलैंड फॉरेस्ट, फिर ये है सेंट्रल अमेरिकन लोलैंड, फिर यहाँ पे है वेस्टर्न इक्वाडोर एंड कोलंबिया चोको, ट्रॉपिकल एंड्स ये, और अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राज़ील के अंदर है ये बेटा, और अपर गयाना फॉरेस्ट, अपर गयाना जो फॉरेस्ट है वो भी इसी के अंदर है। ये किसके अंदर है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे है ईस्टर्न आर्क माउंटेन तंजानिया और ईस्टर्न मेडागास्कर, ये आपको सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। फिर ऊपर की साइड चलते हैं, वेस्टर्न घाट इंडिया के अंदर, वेस्ट ईस्टर्न हिमालय ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और फिर नीचे देखते हैं तो सिन्हा राजा फॉरेस्ट श्रीलंका के अंदर है, इंडोनेशिया है, पेनिसुलर मलेशिया है, फिलीपींस है, नॉर्दर्न बोर्नियो, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको क्वीनलैंड देखने को मिलेगा। और ये जो लास्ट जो बचा है ये है न्यू कैलिडोनिया, ये है न्यू कैलिडोनिया। तो ये थे हमारे सभी के सभी जो आपकी बुक के अंदर हॉटस्पॉट जो दे रखे थे उनके बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो ये जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 16 ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और सिलेबस भी हमारा बेटा कंप्लीट हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पे जो नोट्स आपको जो कराए जा रहे हैं उनको आप फॉलो करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि
हर एक जो चैप्टर है वो मैंने बारीकी से डिटेल में डाल चुका हूँ। मैं आपको वहाँ पे जाके आप वीडियो हैं वो देख सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट कोई इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ, और जो भी वीडियो होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा बेटा। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइव क्लास के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।